ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? क्वेश्चन रीड करने पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जय लिमिटेड एज ऑन 31/3/2018 एंड 31/3/2019, ये दोनों ईयर का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है जिसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 2,40,000 to 3 लाख। अब एक अजम्पशन आप यहाँ पे रख सकते हो कि स्टार्टिंग में जब आप रीड कर रहे हो जब क्वेश्चन, तो 2,40,000 से 3 लाख हो जाने का मतलब होता है कि 60,000 बढ़ गया। तो ये जो 60,000 कहाँ से आए होंगे? न्यू इशू किया होगा शायद तक आपने। इस तरह से आप एजम्पशन लगा सकते हो। ठीक है, ये इनिशियल लेवल का एजम्पशन है, बाद में ये सारे रॉन्ग भी हो सकते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसका पेड अप कैपिटल है 8 रुपीज़, 1,60,000। अब आप लोग बताओ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने होंगे? 1,60,000 डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितने शेयर आएंगे? नंबर ऑफ शेयर बताओ भाई। नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? हाँ, रिकॉर्ड चालू है, टेंशन नहीं है। 1,60,000 डिवाइड बाई 8 करोगे तो आप लोग को पता चलेगा ये कितने शेयर है? 20,000 शेयर्स है। ओके, तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 10% का इनका डिविडेंड है। ठीक है, और 8 रुपीज़ पेडअप है, यानी 2 रुपये अभी बाकी है। और ये आपको पता ही है कि जब तक पैसे पूरे पेमेंट नहीं हो जाते तब तक हम रिडीम नहीं करेंगे इसे। भाई हम पूरा पैसा क्यों दे रिटर्न? जब तक आपने पूरा पैसा भरा ही नहीं है। लास्ट सेमेस्टर में आपने ये सब पढ़ा था कि भाई अगर प्रेफरेंस शेयर तब तक रिडीम नहीं हो सकते जब तक वो पार्टली पेडअप से फुल्ली पेडअप ना हो जाए। ओके, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। आगे देखते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 6,000 था हमारे पास पहले, लेकिन अब नहीं बचा। तो ये कहाँ गया है ये हमें बाद में पता चलेगा जब हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे और जब हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 6,000 कहाँ यूटिलाइज हुआ है। ओके, देयर आफ्टर जनरल रिजर्व दिया है 1,80,000 से 80,000 हो गया। ये 1 लाख कहाँ यूज हो गया ये हमें बाद में पता चलेगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 0 था, 1,40,000 हो गया। मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आना, ये कैपिटल रिडम्पशन फंड आना, तो ये आप लोग को याद दिलाता है CRR की। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमारे पास कुछ नहीं था पहले, वैसे भी नहीं था, 1,40,000 आ गया। तो आपको एक चीज़ याद है कि मैंने आपको बताया था कि जब आप रिडीम करते हो प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करते हो तो आप पैसों का जुगाड़ करते हो, उनका प्रोविज़न करते हो। ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो प्रोविज़न के चक्कर में आपने क्या अकाउंट बना लिया? एक न्यू अकाउंट खोलते हो आप लोग, जिसको आप बोलते हो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, CRR अकाउंट। और उस फंड में आप वही पैसे डालते हो जो आपने आपके प्रॉफिट से निकाले हो, लाइक जनरल रिजर्व से निकाला हो, PNL से निकाला हो। ओके, तो इन सब में से अगर आपने कोई भी पैसा निकाला होगा तो आप उसे कहाँ डालोगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालोगे। अदरवाइज 2 रास्ते हैं, या तो अपने प्रॉफिट से पैसे निकाल लो या फिर आप नए शेयर इशू करो। ये 2 रास्तों से आप क्या कर सकते हो? अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि CRR कितना है? 1,40,000। तो यहाँ से एक क्लू मिलता है आपको कि आपने अपने प्रॉफिट से कितना निकाला होगा? 1,40,000 निकाला होगा, ऐसा हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो, वो और आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा है अभी तक का उस टाइप से कि भाई आपने रिडम्पशन अच्छे से सीखा है, तो मैं उस टाइप से आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि उसी टेक्निक में पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। मिक्स क्वेश्चन है ये आपका, रिडम्पशन का चैप्टर भी आ गया और फंड फ्लो भी आ गया। देखो क्या है आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ये बना ही लेंगे। वैसे 80,000 से 1,10,000 हो गया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका PF है 16,000 से 20,000 हो रहा है। कैसे बढ़ गया वो पता चल जाएगा बाद में एडजस्टमेंट से। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा या फिर इसे हम वर्किंग कैपिटल में लेंगे, ये बाद में हम डिसाइड करेंगे। सॉरी, देन फिक्स एसेट में आपके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट सब कुछ दे रखा है। गुडविल दे रखी है। इंटेंजिबल में 50,000 से 40,000 हो गई। ये रिटर्न ऑफ ही हुई है 10,000, ऐसा समझ के चलो फिलहाल के लिए। फिर आपके पास आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 5 से 4 हो गया, ये भी रिटर्न ऑफ हुआ है। मिसलेनियस एक्सपेंस 8,000 से 12,000 हो गए, ये बढ़ गए, शायद तक कहीं खर्चे हुए होंगे, तो वो अपने एडजस्टमेंट में देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, उसके अकाउंट्स बनाकर हम लोग निपटा लेंगे। करंट एसेट में आपके पास स्टॉक है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ ले लेंगे? करंट एसेट में ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। ओके, देन
स्टॉक ऑन 31/3/2018, ये कल उस दिन वाले क्वेश्चन के जैसा है ये, ठीक है, जिसमें स्टॉक की वैल्यू बता रखी है लोगों ने कि स्टॉक ऑन 31/3/2018, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस जो भी है 20% लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस है उससे ये 20% कम है, तो हम एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस हुई होगी 100 रुपया, उस पर 20 रुपया अगर कम है परसेंटेज, तो 80 रुपीज़ अभी ये दे रखा होगा शायद तक। तो कितना दे रखा है हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 24,000, तो हम लोग 80 के सामने कितना रखेंगे 24,000, तो हमें तो चाहिए कॉस्ट प्राइस, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि वाइल स्टॉक ऑन 31/3/2019 वॉज शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस। ये पॉइंट इसलिए दे रखा है कि आप क्या करो, उसे कॉस्ट प्राइस पे कंसिडर कर लो। सो 100 इंटू 24,000 डिवाइडेड बाई 80 रुपीज़, आंसर कितना है बताओ? 30,000। ओके, 30,000 रुपीज़ आपका आ गया न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक को आपको बढ़ाना पड़ेगा कितना? 6,000। ओके, और जब आपका स्टॉक बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कमा लिया ना आपने, स्टॉक की वैल्यू डाउन रख के बैठे थे, आपकी एसेट की वैल्यू डाउन हो चुकी थी, अब आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ, तो इसको आपको दूसरा एंट्री क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ओके, तो ये वाला पॉइंट हम लोग पहले से ही माइंड में क्लियर कर करते हैं, इसका प्रेशर नहीं आना चाहिए इस पॉइंट का कभी भी। ओके, इसके दो जगह आप इफेक्ट डालेंगे, एक तो वर्किंग कैपिटल में स्टॉक की वैल्यू चेंज कर देंगे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे इसका एंट्री कर देंगे। कितना? 6,000 का जो इंक्रीज हुआ है उसका। याद है ना एंट्री कैसे किया था हमने? ओके, डन। इन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस मैंने आपको बता ही रखे थे, पिछली बार हमने जो रिडम्पशन किया था उसके रिगार्डिंग ये लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विथ 5% प्रीमियम। तो आपके पास अमाउंट टू बी रिडीम्ड कितना है, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा पहले यहाँ पे अमाउंट टू बी रिडीम्ड, जिसमें कैपिटल, तो कितने रिडीम करने हैं भाई, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि रिडीम करने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद 5% प्रीमियम। तो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है। ओहो, 1,60,000 है, यहाँ पे 0 है, दिख रहा है सबको? तो 0 है, दैट मीन्स वॉट कि सारे के सारे रिडीम कर दिए। लेकिन रिडम्पशन से पहले ये यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, इस लाइन का मीनिंग ही यही है कि आपको ये बात पता हो कि कभी भी कोई कंपनी अगर अपने शेयर को रिडीम करना चाहे तो जो शेयर्स पे वैल्यू बाकी है अभी लेना, कॉल्ड अप अनकॉल्ड अमाउंट, दैट इज 2 रुपीज़, 8 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है पेड अप, तो 2 रुपया भी बाकी है, तो वो 2 रुपीज़ आपको पहले पे करना पड़ेगा, किसे? शेयर होल्डर को। ओहो ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लस शेयर कॉल अमाउंट वो मंगा लो। तो कितनी कॉल अमाउंट मंगाओगे पहले ये बताओ, कितने नंबर ऑफ शेयर है? 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, इंटू 2 रुपीज़, टोटल 40,000 रुपीज़ आप पहले मंगा लोगे, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि चलो अब रिडीम करना है, तो अमाउंट टू बी रिडीम, कितना रिडीम करूँ मैं? तो रिडीम करने के लिए अपने पास कितने शेयर है टोटल? अब 20,000 शेयर है। एक बार क्वेश्चन में देख लेते कहीं और कोई पॉइंट तो नहीं है कि लाइक रिडीम मतलब हमने जो ये 20,000 मंगाया है, सॉरी 40,000, उसमें पैसा ना मिले हो, शायद ऐसा भी हो, तो हो सकता है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लें। तो ए कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विद 5% प्रीमियम फॉर दिस पर्पज ₹1,40,000 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन फंड अकाउंट। देखो साफ साफ आपको भी यहाँ पे बोल दिया है, मुझे नहीं भी बोलता तो मुझे ये अजम्पशन रखना ही था कि ये किसी ना किसी प्रॉफिट से पैसा निकाला है। बात समझ में आ रही है? तो वही बात है, न्यू इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, बाकी के पैसे के लिए नए इक्विटी शेयर हमने इशू किए। कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट 25% ऑन इक्विटी शेयर फॉर द लास्ट ईयर। पिछली बार के जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर थे उनको 25% डिविडेंड हमने दिया है। और डिप्रिशिएशन दे दिया 30,000 ऑन प्लांट एंड 20,000 ऑन बिल्डिंग। प्लांट बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, कर लेंगे। अ पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड इन कैश। प्रॉफिट अर्न वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक जमीन का टुकड़ा, कल पता है वो इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन किया था हमने,
जिसमें बताया नहीं था कि कितना इन्वेस्टमेंट बिक रहा है, बस ये बोल दिया था कि जितना भी कमाया हमने। दीपिका भी आई। ठीक है, हमने जितना भी अर्न किया है वो हमने कहाँ डाला, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो कैपिटल रिजर्व में जितना इंक्रीमेंट हुआ है उससे हमें पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, और उससे हम लोग ये पता करते हैं कि कितने में हमने पीस ऑफ लैंड सेल किया था। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी है, देखो क्या, पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड इन अ कैश, प्रॉफिट अर्न वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ पेड 20,000 फॉर टैक्सेशन, पॉइंट आ गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अकाउंट बनाएंगे। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी पे किया है 10,000, इसका भी हम अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, जिन जिन चीज़ों पे आपको लग रहा है कि एडजस्टमेंट है और आपको कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप लोग अकाउंट बना लो, सिंपल। फिर आपको बोल रहा है गुडविल इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। भाई गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है किसके अगेंस्ट, कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट वो हो रही है, सॉरी रिटर्न ऑफ हो रही है। ओके, उसके बाद बोल दिया है कि भाई प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड नेसेसरी अकाउंट्स। तो हम लोग सारे बनाएंगे, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। चालू करें, चलो। तो अमाउंट टू बी रिडीम्ड कितना था हमारा, टोटल 20,000 100 रुपीज़। तो ये हो गया आपका कितना टोटल, 20,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ है, सॉरी। ₹10 एंड अमाउंट आ गई आपकी 2 लाख। चलो 2 लाख रुपए आपको कैपिटल के रिडीम करना है, प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज 5%। इसी का आप 5% करोगे तो आपको मिलेगा 10,000। टोटल आपको 2,10,000 रिडीम करना है। ओके, 2,10,000 टोटल जब रिडीम करना है, उसके लिए आपने कुछ जुगाड़ किए होंगे। तो जुगाड़ क्या क्या है आपके पास, कि आपने कैपिटल के लिए 1,40,000 रुपीज़ आपने ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व से। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी, फर्स्ट प्रोविज़न। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको थर्ड सेम में बताया गया था, ठीक है, फोर्थ सेम में, जो भी सेम में आपने किया हो। प्रोविज़न फॉर कैपिटल, ठीक है, रिडीमेबल कैपिटल फ्रॉम जनरल रिजर्व आप करोगे कितना, 1,40,000। और बाकी के लिए न्यू शेयर, न्यू इश्यू ऑफ शेयर। कितने न्यू शेयर इशू करने हैं आपको, देखो 1,40,000 का जुगाड़ आपने यहाँ पे कर लिया जनरल रिजर्व से। ठीक है, बाकी का कितना बचता है 2 लाख में, 60,000। वो उसका क्या करोगे आप, नए शेयर इशू कर दोगे। तो ये होगा आपके 2 लाख का जुगाड़ यहाँ से। अब करना है प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर प्रीमियम। प्रीमियम की अमाउंट आपको पता ही है कितनी है, टोटल 10,000 है। अब प्रीमियम के लिए आपको कंपनीज एक्ट में ऐसा रूल है कि सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, आपका अवेलेबल कैपिटल जो है आपके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसे ही आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज और कोई अमाउंट आप यूज़ नहीं कर सकते पहले इनिशियल स्टेज पे। तो पहले आप क्या करोगे, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे क्वेश्चन में कितना था पहले, 6,000 था, अब 0 हो चुका है, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा यूज़ हो चुका है कि नहीं। तो 6,000 हमने पहले यूज़ कर लिया, और बाकी का पैसा कहाँ से लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री याद है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ आरपीएस अकाउंट। मैं इन सबका एंट्री भी करके दिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रोविज़न प्रीमियम का। ठीक है, इस टाइप से ये आपका शेयर प्रीमियम का पूरा कैलकुलेशन है। तो जनरल रिजर्व के अकाउंट में आपको ये एंट्री करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको ये एंट्री करनी है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में आपको ये एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये एंट्री करनी है, और लास्ट आपका एक एंट्री रहेगा फंड फ्लो में, कि टोटल आपको देना भी तो है, कितना देना है टोटल, ये वाली एंट्री। या आप कहाँ कर दोगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में।
फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप इसकी एंट्री करोगे एप्लीकेशन में, पेमेंट हो रही है इसके लिए एप्लीकेशन में चला जाएगा, प्लस ये 40,000 आप करोगे सोर्स में फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, क्योंकि पैसे मिलेंगे ना आपको 40,000। तो ये पूरा मैंने बता दिया आप लोगों को कि कहाँ कहाँ क्या क्या एंट्री इससे इफेक्ट आने वाला है। डन। सबको किसी को दिक्कत हो तो पूछो फटाफट, मैसेज कर दो नो नो नो, कोई दिक्कत नहीं हो तो अभी ये वाला पॉइंट अपने को समझ में आ गया है कि शेयर कैपिटल वाला क्या मैटर है, रिडम्पशन का पूरा पॉइंट क्या है कि कौन सा कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, हर चीज़ अपने को क्लियर है। अब हम लोग इनके अकाउंट्स बनाकर वर्किंग अच्छे से प्रॉपर बना के देंगे कि स्टॉक वाला पॉइंट हो चुका। चलो चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग पहले करने वाले थे, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं। सबसे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनेगा इस तरह से, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलर 2018-2019 इंक्रीज डिक्रीज। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट एसेट से। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला वही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो लिख लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट में आपके पास क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहले स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू आपको चेंज करनी है। कितनी रखनी है स्टॉक की वैल्यू? पहले 24,000 था, अब आपको 6,000 बढ़ा के कितना रखना है? 30,000। हमने स्टार्टिंग में देख ही लिया है। स्टॉक की वैल्यू 30,000 ओपनिंग, और क्लोजिंग कितनी है? 35,000। वो कॉस्ट पे ही है, टेंशन नहीं है। तो 35,000 कितना इंक्रीज हो रहा है? 5,000 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज में लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? एक मिनट। डेटर्स कितने हैं अपने पास? 55,000 एंड 45,000। 55,000 एंड 45,000 इंक्रीमेंट हुआ है 10,000 का, सॉरी डिक्रीज हो गए 10,000 के, 10,000 इन डिक्रीज। ओके, देन बिल्स रिसीवेबल 10 से 18, बिल्स रिसीवेबल 10,000 से ये 18,000 हो गया, मीन्स 8,000 इंक्रीज। ओके, देन कैश 10,000 to 15,000, $5,000 increase. Done. Prepaid expense 4 to 7. Prepaid expense 4,000 to 7,000. कितना इंक्रीज है? 3,000। ओके, अब इसमें और कुछ बचा नहीं एसेट में। लायबिलिटी देखते हैं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स हैं, तो इसका टोटल कर लेते हैं। ओनली करंट एसेट का टोटल करेंगे। बता दो भाई टोटल क्या है इसका? 2018 का टोटल क्या हुआ किरण? प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 से 7,000 हो गया ना, 3,000 बढ़ गया। $109,000, इसका टोटल क्या है? 1,20,000। ओके, देन लेस करंट लायबिलिटी, उसमें अपने पास क्या क्या है देख लो। क्रेडिटर्स है 40,000 के,
एंड 30,000. क्रेडिटर्स 40 to 30. 40,000 to 30,000. डिक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे? इंक्रीज में. ऑपोजिट करना है यहाँ पे अपने को. और बिल्स पेएबल है. बिल्स पेएबल 63 to 1,03,000. 63,000 to 1,03,000. इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है? 40,000. तो हम कहाँ लिखेंगे? डिक्रीज में. ओके. उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स का हम अकाउंट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेड का एक एडजस्टमेंट है, तो इसका अकाउंट बना लेंगे और टोटल कर लो. टोटल करंट लायबिलिटी ये हो गई आपकी 1,03,000 और ये हो गया आपका 1,33,000. ओके. अब यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी. 1,09,000 माइनस 1,03,000. 6,000. 1,20,000 माइनस 1,33,000. यही था. ओके. तो देखो दोनों में अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि 6,000 और माइनस 13,000 है, तो बड़ा वाला नंबर 6,000 है और 6,000 को आप यहाँ पे रखोगे तो माइनस 6,000 माइनस माइनस 13,000, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 19,000. ओके. तो ये आपका इंक्रीज नहीं है, ये डिक्रीज है. मैं फ्लो में इसे कर दिया. डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 19,000. माइनस में नहीं है, प्लस में ही है. 6,000 माइनस 19,000 यानी कम होगा कितना? 19,000. और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? इसको टोटल करेंगे तो ये 50 और 50 माइनस यहाँ पे ये करेंगे. देखो कभी भी लगे आपको ऐसा कि ये माइनस में आया है डिफरेंस, तो आप लोग क्या करो, ज़्यादातर रियलेबल इसके ऊपर हो जाओ आप. किस पे? इंक्रीज डिक्रीज वाले पे. इसका टोटल जब आप करोगे तो यहाँ से ये 31 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये इंक्रीज लिखा है, तो इंक्रीज यानी आंसर क्या आएगा? डिक्रीज. ओके. और नहीं तो दिमाग चलता हो तो अच्छा है, दोनों में बड़ा कौन है समझ में आना चाहिए. नंबर्स पे रियलेबल मत रहना कि नंबर जो है वही होगा. 6,000, किरण ध्यान दे, 6,000 ये बड़ा है 13 माइनस 13,000 से. ठीक है. तो 6,000 मैंने यहाँ लिखा, 6,000 यहाँ पे, 6,000 माइनस माइनस 13,000, तो आंसर क्या आ गया? 19,000. ओके. तो इस तरह से डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे. आया समझ में सबको? चलो यस नो फटाफट बता दो, आया कि नहीं आया? ध्यान रखना है इसमें, बस ये मैं क्या फ्लो में कर दिया, पर ध्यान रखना ये चीज़ कि नेगेटिव में अगर आता है तो इस तरह से इसको करना है, और दोनों ही नेगेटिव में आ जाएगा तब तो और मज़ा आएगा करने में. आएगा, वो भी आएगा तब समझाऊंगा. ठीक है. फिर नेगेटिव जब बैलेंस आ जाए तो इस पर पूरा मतलब आ जाना आप लोग पॉइंट पे कि इंक्रीज लिखा है तो यहाँ पे लिख देना डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. सिंपल. क्योंकि ये देख के लगेगा नहीं कि इंक्रीज है, पर जिसको समझ में आ रहा है यहाँ चलो प्लस माइनस वाला मैटर समझ में आता है उसके लिए ठीक है कि प्लस में 6,000 माइनस में 13,000, तो प्लस वाला बड़ा है यानी ये कम हो रहा है. कितना कम हो रहा है? 19,000 कम हो रहा है. चलो ये हो गया आपका स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल का. कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े. ओके. अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो जाने के बाद सबसे पहला काम हमारा, हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. तो ये एडजस्टमेंट भी हमको सबसे पहले कौन सी दी है? आरपीएस वाली दी है, और आरपीएस का हमने स्टेटमेंट बना ही रखा है पूरा मैटर. तो इसमें कौन से अकाउंट्स आप लोग को इफेक्ट हो रहे हैं वो अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे. तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ.
चलो देखते हैं कैसे कैसे इसका एडजस्टमेंट करना है अपने को। सबसे पहले तो आप लोग के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उनको रिडीम करने की बात बोल रहे हैं। तो रिडम्पशन से पहले मैंने आप लोग को बताया कि एक एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि 1,60,000 जो आपके 8 रुपीज़ पेडअप है, कितने पेडअप है, 8 रुपीज़ पेडअप है, उसे फुल्ली पेडअप करना पड़ेगा। पार्टली पेडअप शेयर को फुल्ली पेडअप करना है। तो जब पार्टली पेडअप शेयर को फुल्ली पेडअप करना है तो पैसे आएंगे। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, बाई यहाँ पे लिखोगे बाई शेयर कॉल अकाउंट। कितना आएगा, 40,000। ये वाली जो एडजस्टमेंट थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस एडजस्टमेंट का एंट्री क्या है वो लिख लो। बैंक अकाउंट, पहले तो कॉल मंगाते हैं हम लोग। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना, 20,000, सॉरी 40,000, 40,000। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कितना, 40,000, 40,000। ओके, तो ये दो एंट्री है आपकी कॉल की। वो दो एंट्री करके हम लोग स्टार्ट करते थे, याद है, 40,000 का। तो वही हमने किया यहाँ पे। तो बाई शेयर कॉल अकाउंट, एक तो यहाँ पे एंट्री हो गई 40,000 की। इसकी सेकंड एंट्री आप लोग कहाँ कर लोगे, फंड फ्लो में सोर्स में लिख लेंगे, टू शेयर कॉल अकाउंट 40,000। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म कि भाई पैसे आ गए। अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे टोटल 2 लाख को आप रिडीम कर सकते हो। तो रिडीम कैसे करोगे आप लोग, तो याद है एंट्री क्या करते थे, मैं ओरल बताता हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद है, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना, इसकी वैल्यू आएगी 2 लाख। तो ये अकाउंट हो गया टैली। ओके, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ आरपीएस अकाउंट डेबिट, डेबिट सेट क्या लिखेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना है इसका प्रीमियम, 5% था ना, सॉरी 5% था तो 10,000। क्लियर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ आरपीएस अकाउंट डेबिट हो गया, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 2 लाख और 2,10,000, टोटल 2,10,000 का अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रिएट करना था। तो बना लेते हैं यहाँ पे, ये रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, समझ लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर समझ लो इसे। और ये दोनों का जो क्रॉस एंट्री वो यहाँ पे आ जाएगा, बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रिएट करना है ना, तो बाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख और बाई प्रीमियम ऑन आरपीएस अकाउंट 10,000। और इसका भी टोटल कर लेंगे, 2,10,000, 2,10,000। और ये पेमेंट किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है ना, तो डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू बैंक। लास्ट एंट्री करते थे, याद है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2,10,000। तो जैसे ही ये बैंक आ गया वैसे ही आप क्या करोगे, इसका एंट्री फंड फ्लो स्टेटमेंट में पेमेंट में लिख दोगे, बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, या फिर ऐसा लिख देंगे रीपेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना, 2,10,000। ओके, तो ये हो गया आपका ये फाइनल पेमेंट। अब स्टार्टिंग का काम हो गया, एंड का काम हो गया, अब बचा बीच वाला।
कि जो कैपिटल का जुगाड़ करो और उसका जुगाड़ करो। तो जुगाड़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट साइड लिख देंगे, पैसे लिखते हैं ना, सिक्योर एंट्री क्या थी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ आरपीएस अकाउंट। 6000 है तो 6000 ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये अकाउंट टैली। ठीक है, अभी ये सब अकाउंट आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो इजीली वो हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। और दूसरा बचा हुआ पैसा कहाँ से लाओगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ आरपीएस अकाउंट। कितना बच गया, 4000, वो यहाँ से ले लिया। और दोनों की एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, जो आपने ये डब्बा खोला है ना अकाउंट 10,000, वो क्लोज करेंगे बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 6000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। ये भी हो गया टैली। क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, अकाउंट्स का खेल है और कुछ नहीं है। जस्ट हम लोग जो एंट्री करते थे वो हमारे दिमाग में पहले से फिट है और उस एंट्री के अकॉर्डिंग मैं अकाउंट्स सब फिनिश कर रहा हूँ। यानी कि इसका एंट्री मैंने बता दिया, तो इसका इफेक्ट हमने सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा दिया और पीएनएल में भी दिखा दिया। और 1,40,000 जनरल रिजर्व से निकालना है, उसका एंट्री कर लेते हैं। जनरल रिजर्व में मैं लिखूंगा डेबिट साइड, निकालना है ना, डालना होता तो क्रेडिट साइड लिखता है, निकालना है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। टू CRR अकाउंट 1,40,000 और CRR में जाके लिखेंगे डेबिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1,40,000। ये 40 ऐसा है, 1,40,000। ओके, तो ये भी टैली। और यहाँ पे जनरल रिजर्व में जो बैलेंस आएगा बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं देखते, बाद में लास्ट में इसका कुछ और एडजस्टमेंट हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्लोज कर देंगे। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम टैली। तो हमने किसका जुगाड़ कर लिया, एक तो इसका एंट्री कर दिया। अभी बचा 60,000, 60,000 का न्यू इशू करते हैं। तो न्यू इशू कहाँ पे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अपने लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, पैसे आएंगे ना नए से इशू करेंगे तो, बाय बैंक अकाउंट न्यू इशू 60,000। ओके, तो ये भी टैली हो गया कि भाई 60,000 कहाँ से, तो ये नया इशू किया, इसका भी एंट्री कर लेते हैं। फंड फ्लो में पैसे आएंगे, सोर्स है आपके लिए, टू न्यू इशू ऑफ शेयर। ये मैं टू और बाय लिख रहा हूँ, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, और नहीं लिखे तो भी चलेगा, चल छोड़ो, नहीं लिखते हैं, डन, कन्फ्यूजन रहेगा। न्यू इशू ऑफ शेयर कितना, 60,000। ओके, तो ये हो गए अपने सारे इफेक्ट इसके, 140 60 का इफेक्ट हो गया, इसका भी इफेक्ट हो गया, इसका भी इफेक्ट हो गया, सारा जो जो था इफेक्ट खत्म कर लिया हमने, और ये भी हो गया। तो इस तरह से अपने को करना था। तो इसमें मैं अभी टिक कर देता हूँ जो जो अकाउंट मेरे कंप्लीट है। एक तो ये कंप्लीट है, डन, फिर ये है कंप्लीट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कंप्लीट, जनरल रिजर्व बाकी है, शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कंप्लीट हो गया, तो ये बाकी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया, फंड फ्लो बाकी। अब आई बात समझ में, अभी जितने मैंने टिक किए हैं ना, ये अकाउंट आप ना बनाओ, अगर ना भी बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन इनका इफेक्ट आपको दिखाना आना चाहिए। ये वाला प्रीमियम यहाँ पे आ जाना चाहिए 4,000, 6,000 का प्रीमियम जर्नलिज्म में आ जाना चाहिए, सॉरी जर्नलिज्म में नहीं, ये 1,40,000 CRR यहाँ पे आ जाना चाहिए, और 6,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप समझ जाओगे कि 6,000 था, 6,000 गया, इसका बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्लस आप लोग को ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो जो एंट्री मैंने अभी तक की है, 40,000, 60,000, 2,10,000, ये आपसे हो जानी चाहिए, बिना मतलब अगर अकाउंट बनाए करना हो तो। ओके, तो जितनी इफेक्ट हमने मारी है वो सब आपसे हो जानी चाहिए, बाकी सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाने चाहिए कि ये 1,60,000 से जीरो कैसे हो गया, और ये 6,000 था प्रीमियम, सॉरी ये तो है ही नहीं, प्रीमियम 6,000 था तो जीरो कैसे हो गया, ये सारे जो क्वेश्चन है वो भी फिनिश हो जाना चाहिए उनके साथ साथ, कि भाई हाँ ये वहाँ अपने मन में यहाँ भाई यहाँ ये यहाँ से यहाँ सेट हो चुका है। ओके, और चाहो तो वर्किंग कर लो ये वाली,
कोई दिक्कत नहीं। डन, कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ तक, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बढ़े हम लोग। दिखेगा अब दिखेगा भाई, यस नो फटाफट, दिक्कत हो तो नो यस बोल दो, नहीं हो तो नो। बताओ भाई, मैसेज करो फटाफट। क्लियर हुआ ये आरपीएस वाला पॉइंट पूरा? मैं इसी की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन के कंटेंट को बढ़ा देता है। अभी ये इतना जो हमने किया ये एक एडजस्टमेंट थी खाली, और ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, वी एन एस जी के। बताओ भाई फटाफट बताओ, कोई दिक्कत हो तो। बाकी सब भी मैसेज कर दो यार फटाफट। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये एडजस्टमेंट का जो काम किया है हमने, अगर ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा नहीं लगे, नहीं लगने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को चलाओ कि भाई मैं तो चाहता ना तो मैं इसी से डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। कौन सी कि भाई मुझे पता चल जाएगा 2,10,000 में फंड फ्लो में लिख दूंगा, 40,000 फंड फ्लो में सोर्स में लिख दूंगा, और ये जनरल रिजर्व में 1,40,000 समझ लूंगा कि जनरल रिजर्व अकाउंट बना लूंगा और जनरल रिजर्व को उसमें लिख दूंगा। इश्यू ऑफ न्यू शेयर में समझ जाऊंगा कि भाई कितने हैं, एक ही एडजस्टमेंट है ना, 2,40,000 से 3,00,000 हो रहा है, तो यानी ये 60,000 ये वही वाला है, तो इसको मैं समझ लूंगा अपने हिसाब से। सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 यहाँ पे यूज़ हो गया, यानी वो 6,000 सिक्योरिटी प्रीमियम था वो यूज़ हो चुका है, ये मैं मान लूंगा ऐसा। और पीएनएल अकाउंट 40,000 की एंट्री में, 4,000 की एंट्री में पीएनएल में जाके कर दूंगा। तो इस तरह से अगर आपको क्लियर हो गया है और आपके अंदर कोई डाउट नहीं है इन सब बातों से, जो इससे कनेक्टेड सारी अकाउंट्स है उनसे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझा रही? मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप से कराऊंगा जिसमें मैं ये सब नहीं करूंगा, पर उस टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि सर थोड़ा अच्छे से समझाओ, मतलब पूरा फुल एक्सप्लेन करो। तो ये फुल एक्सप्लेनेशन था ये मेरा, कि मैंने एक एक अकाउंट बना बना के आप लोग को बताया कि इसका यहाँ यहाँ एंट्री हो रहा है। ओके, मतलब आपकी ये बैलेंस शीट इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है ये मैंने आपको समझाया। हर एक का मैंने अकाउंट बनाया, मैंने इक्विटी का भी बना दिया, इसका भी बना दिया, सिक्योरिटी भी बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया, यानी मैंने हर एक का अकाउंट बनाकर आपको ये बताने की कोशिश किया है कि ये सब इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ये इसी एडजस्टमेंट की वजह से ये सब रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरह से एडजस्टमेंट हुई है वो मैं आपको बता दी। ओके, मैं ओरल बता देता लेकिन करके बता दिया ऐसा। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी हम लोग। कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट 25% ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर लास्ट ईयर। तो 25% का इक्विटी शेयर देना है कंपनी को। तो 2,40,000 का आपके पास क्या है, टोटल फंड पड़ा हुआ है, 2,40,000 के इक्विटी शेयर्स थे, उस पर आपको 25% देना है। करो, 2,40,000 का 25%, 60,000। ठीक है, तो इस 60,000 की दो एंट्री कर लेते हैं। एक तो प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा, पैसे चाहिए ना प्रॉफिट से निकालने के लिए, डिविडेंड ऐसे दे दोगे तो लिख देंगे प्रपोज डिविडेंड, $60,000 का यूज़ किया और पे कर दिया फंड फ्लो स्टेटमेंट में। पेड 60,000, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो, बराबर है। दो एंट्री करनी है इसकी, प्रपोज डिविडेंड पीएनएल से निकाला और पे कर दिया एप्लीकेशन में। डन, चलो नेक्स्ट। दिक्कत हो तो बता देना। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर 30,000 ऑन प्लांट एंड 20,000 ऑन बिल्डिंग। चलो तो प्लांट एंड बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हो गया प्लांट अकाउंट,
बिल्डिंग अकाउंट, चलो देख लेते हैं कितना बैलेंस है हमारे पास प्लांट पे। कि प्लांट का बैलेंस है हमारा 2,04,000 से 2,34,000 हो रहा है। और प्लांट के लिए एडजस्टमेंट क्या बोली है? डेप्रिसिएशन है 30,000 प्लांट पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे खास कर यहाँ पे लिख दो पीएनएल अकाउंट। $30,000 और डेप्रिसिएशन इसका हो गया। बिल्डिंग का 20,000 डेप्रिसिएशन है। पीएनएल अकाउंट 20,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है बैलेंस बिल्डिंग का? 2 लाख टू 2,60,000। 2 लाख टू 2,60,000 इसका बैलेंस हो गया। ओके, और कोई एडजस्टमेंट है प्लांट एंड बिल्डिंग से रिलेटेड? हाँ है। प्लांट बुक वैल्यू ऑफ विच इज 30,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। बुक वैल्यू जिसकी 30,000 है, ठीक है, क्या लिखा है फिर से पढ़ो। प्लांट बुक वैल्यू ऑफ विच इज 30,000 वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। 30,000 की प्रॉपर्टी को अगर आप 20% पे लेस 20% लेस करके सेल करोगे तो कर लो इसका लेस 20% इंटू 20% करेंगे तो कितना आएगा? 6,000। तो 6,000 का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एक मिनट है। हेलो, हाँ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं आऊँगा, तू जाना। हाँ, और तू भी मत जा, मैं तो बोल रहा हूँ। ओके, तो 30,000 की प्रॉपर्टी को आप कितने में बेच रहे हो? 20% लॉस पे बेच रहे हो। 6,000 का लॉस है तो मिलेगा कितना आपको? सिर्फ 24,000। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्लांट ही है ना। प्लांट बुक वैल्यू 30,000 वो सोल्ड एट 20%। और कोई पॉइंट है तो देख लो क्वेश्चन में कहीं पे दिया है कुछ? वैसे नहीं है। ये प्रोविडेंट फंड को हमने नहीं लिया था ना करंट लायबिलिटी में? इसका फिर एडजस्टमेंट बाद में लास्ट में फिर प्रॉब्लम देगा ये। ठीक है, देखते हैं। 30,000 इंटू, सॉरी ये कर लिया हमने, बाई बैंक अकाउंट 24,000 और उसका लॉस हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल 6,000। ओके, इसका डिफरेंस निकाल दो। एक मिनट, और कुछ है? लैंड का पॉइंट दिया हुआ है। लैंड का पॉइंट अपने भी बनाया नहीं ना। हाँ, बिल्डिंग। डिफरेंस निकालो इसका।
कितना आ रहा है? 90,000 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? परचेज ऑफ प्लांट। बिल्डिंग में और कोई पॉइंट नहीं है, फिर लैंड का अलग से बैलेंस दे रखा है अपने को क्वेश्चन में। हाँ, 2,30,000 से 1,30,000 हो रहा है, इसका बैलेंस दे रखा है। बना लेंगे ये भी, इसको क्लोज कर दो। 2,60,000, 2,80,000, तो 80,000 का क्या हो जाएगा आपका ये परचेस। परचेस, ओके। तो उसके बाद एक लैंड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस CD। 2,30,000 से 1,30,000 हो रहा था। 2,30,000, 1,30,000, ओके। अब यहाँ पे आप लोग को बोल रहे हैं, कुछ पॉइंट है इसके ऊपर कि अ पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड इन कैश, प्रॉफिट अर्न वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व से दो पॉइंट है, एक गुडविल वाला और एक ये लैंड वाला। तो मैं कैपिटल रिजर्व भी बनाऊंगा और उसके साथ साथ गुडविल भी बनाना पड़ेगा, ओके, ताकि वो छूटे ना पॉइंट। दो एडजस्टमेंट होने का मतलब है कि वो दोनों आपको बनाना पड़ेगा पहले साथ में, उसका क्या मैटर है वो देखना पड़ेगा। तो एक बना लेते हैं अपने कैपिटल रिजर्व और सेकंड बना लेते हैं गुडविल। समझ रहे हो ये पॉइंट क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए साथ में बनाना पड़ रहा है, नहीं तो फंस जाओगे। गुडविल कितना है अपने पास? गुडविल है आपका 50,000 से 40,000। और कैपिटल रिजर्व है आपका 1,82,80। नहीं, कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, है ना। बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व नहीं है, मीन्स इसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया है, जनरल रिजर्व था वो, ओके। चलो तो क्या करेंगे अब अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि गुडविल का पॉइंट दिया है, गुडविल इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व, यानी गुडविल में जितना भी कम हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। और लैंड एक बेच रहे हैं, वो भी जितना भी लॉस में बेच रहे हो, प्रॉफिट में बेच रहे हो, प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। तो दोनों का जो भी पॉइंट है वो सब एक में ही जा रहा है, एक ही अकाउंट में जा रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कैपिटल गुडविल क्या हो रहा है, देखो गुडविल हो रहा है 50,000 से 40,000, तो यहाँ पे 10,000 का रिटर्न ऑफ है, तो वो लिख दो बाई कैपिटल रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है, एक सेल वाला बाई बैंक अकाउंट और एक है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट आता है डेबिट साइड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ दो दो क्वेश्चन मार्क है कि बैंक कितने में बेचा है और कितना प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मार्क है कि कितना रिटर्न ऑफ हुआ है, एक ही चीज़ है ना। तो रिटर्न ऑफ हुआ है 10,000, सिंपल दिख रहा है, यानी पहले इसको करना पड़ेगा, जो एक है उसको पहले करोगे, तब जाके वो दो में से एक मिल जाएगा और बाद में उसका दूसरा भी आंसर आ जाएगा। समझो कैसे। गुडविल कितना रिटर्न ऑफ हुआ? 10,000 रिटर्न ऑफ हुआ, यहाँ से ये कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 10,000, ठीक है।
अब यहाँ से कैपिटल रिजर्व जो भी होगा प्रॉफिट वो कहाँ पे आएगा, इस साइड बाय लैंड अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। अब ये हमको नहीं पता कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000। अब ये 10,000 यहाँ से कहाँ आएगा, इसमें, और इसका जो भी टोटल होगा वो करो, 2,40,000, 2,40,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,10,000। ये तो दिख रहा है कि 2,30,000 से 1,30,000 हो रहा है, मतलब 1,00,000 का प्रॉपर्टी बिक रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 10,000 है। तो ये 10,000 प्रॉफिट में यहाँ डाला पहले, और ये 10,000 में से 10,000 रिटर्न ऑफ कर पाया गुडविल, इसलिए ये कैपिटल रिजर्व क्या हो गया, जीरो हो गया, टैली हो गया। ये तो पहले से पता था ना कि ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल है, इसके लिए हम लोग ये कर पाए। यानी गुडविल को ये लोगों ने क्या किया, जानबूझ के गुडविल का पॉइंट नीचे दिया है और कैपिटल रिजर्व का पॉइंट ऊपर दिया है, लैंड वाला, ताकि जो भी करेगा स्टूडेंट वो पहले ऊपर वाला करेगा, फिर बाद में नीचे वाला करेगा। ऊपर वाला वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि दो दो पॉइंट उसके लिए मिसिंग है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, पहले गुडविल निपटाना है, उसके बाद वो वाला करना है। ओके, आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ, यस नो, फटाफट। ये तीनों का पॉइंट, लैंड, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो बहुत खिचड़ी किया हुआ है, मस्त क्वेश्चन है ये, ऐसा ही एग्जाम में आता ही है, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। टीवाई में आ गए ना तुम लोग, इसके लिए इतना तो बनता है, इतना प्रेशर तो बनता है। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट बना के फटाफट इसको हमने एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद आप लोग को पॉइंट दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। और एक और है मिसलेनियस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। दोनों बना लेते हैं, इसका बैलेंस लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस CD। प्रोविज़न फॉर टैक्स का अपना बैलेंस है कितना, 15 से 17 हो रहा है। और टैक्स पेड कितना है, टू बैंक अकाउंट, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड 20,000 फॉर टैक्सेशन एंड 10,000 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का बैलेंस भी देख लेते हैं साथ में। यहाँ पे ये दिया है 8,000 से 12,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 बाय बैलेंस CD 12,000, और आपने खर्चा कर दिया इस बार टू बैंक अकाउंट 10,000 का खर्चा और हो गया, यही दिया ना, 10,000 का मिसलेनियस एक्सपेंस आपने कर दिया है। तो क्लोज करो इसे, 18, 18,000 माइनस 12,000, कितना और चाहिए आपको, आपने इसमें से कितना रिटर्न ऑफ किया है बाय PNL अकाउंट। दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ये राइट ऑफ है, मतलब आपने प्रॉफिट से कितना लाया अभी इस बार, 6,000 ही ला पाए, तो 12,000 अभी भी एसेट में आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स को भी क्लोज कर लो, 20,000 17,000 हो गया आपका 37,000, 37,000 में से 15,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 22,000 बाई PNL अकाउंट। ओके, तो ये हो गया आपका मिसलेनियस एक्सपेंस और प्रोविज़न फॉर टैक्स। एडजस्टमेंट सारी की सारी ख़त्म है। ठीक है, अब आप लोग ये बता दो मेरे को कि
दिक्कत कहाँ पे, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो चुका है, मतलब अपने को कुछ करना नहीं है, खाली जो भी है बैलेंसेस देख के फिनिश करना है सारे अकाउंट्स। ओके, यानी हमने कौन सा अकाउंट अभी बाकी रखा है क्लोज करना, ये बंद हो गया, बंद हो चुका है। जनरल रिजर्व बाकी है, जनरल रिजर्व क्लोज कर लो। 1,40,000 प्लस 80, 2,20,000, माइनस करेंगे तो आएगा 40,000, 40,000 ही है बाई PNL अकाउंट। ओके, इसके बाद हमने ये क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। फंड फ्लो स्टेटमेंट लास्ट में करेंगे, ये सारे हो ही चुके हैं। ओके डन। चलो, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना PNL अकाउंट फिनिश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग PNL में क्या क्या बाकी है वो देख लेते हैं। ये इसका हमने एंट्री कर ही दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे नहीं है, इसमें भी नहीं है। जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस आया 40,000, उसकी एंट्री कर देते हैं। टू जनरल रिजर्व अकाउंट 40,000, जितने अकाउंट बनाए उनमें से पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में से कुछ नहीं लेना है अपने को, इक्विटी शेयर में से नहीं लेना है, कैपिटल रिडक्शन इसमें से भी नहीं लेना है। फिर प्रेफरेंस शेयर से हमने प्रीमियम RPS वाला ले लिया था, वैसे प्रीमियम 4,000, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस से हमें 6,000 लेना पड़ेगा। टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट 6,000। फिर आएगा आपका टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है, 22,000। ओके, इसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स तक हो गया। प्लांट में आप लोग का प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट ऑन सेल 6,000, और ये डेप्रीशिएशन था 30,000, 6 एंड 30, 6,000 एंड 30,000। लॉस, लॉस था ना, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। ओके, तो हम उसको डायरेक्टली लिख देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड टू डेप्रीशिएशन 30,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहाँ पर, ओके ये हो गया। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिल्डिंग, दैट इज़ योर डेप्रीशिएशन 20,000, ये हो गया डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट। टू डेप्रीशिएशन अकाउंट बिल्डिंग 20,000, एंड देन लैंड से कुछ निकलेगा क्या, लैंड से नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ गया था ना, प्रॉफिट तो हुआ था लेकिन कैपिटल रिजर्व में वो चला गया, तो ना ही गुडविल से कुछ हो सकता है। गुडविल भी हमने क्या कर दिया, जो रिटर्न ऑफ किया है वो कैपिटल रिजर्व से कर लिया, कहीं पे PNL लिखा ही नहीं हमने, कहने का मतलब ये। ओके, चलो, तो यहाँ तक कोई मैटर नहीं है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं हमारी एक बार फटाफट। इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस से निकल गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने देख लिया, जनरल रिजर्व हमारा हो चुका है, कैपिटल रिजर्व हमने देख लिया था, PNL हमने लिख लिया है। प्रोविडेंट फंड 16 से 20,000 हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है। कहाँ से आएगा पैसा, प्रॉफिट से आएगा। टू प्रोविडेंट फंड 4,000। करंट लाइबिलिटी में सारी चीज़ें हमने ले ली है, प्रोविजन फॉर टैक्स आ ही चुका है हमारा। लाइबिलिटी में हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम 5,000 से 4,000 हो रहा है, इसका लिख लेते हैं। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1,000। मिसलेनियस एक्सपेंस का हम कर चुके, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल इसका हो चुका है, प्रीपेड एक्सपेंस खत्म। एडजस्टमेंट में कोई ऐसा चीज़ हमने नहीं किया, वैसा कुछ डिविडेंड वगैरह हमने सब लिख ही दिया था पहले ही, जो था उसके साथ लिखते ही गए थे हम लोग। और तो कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन हो चुका है कंपनी का, डिविडेंड पे हो चुका है, और प्रेफरेंस शेयर से कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, स्टॉक वाला पॉइंट बाकी है, 20% जो था बढ़ाया था हमने, तो लिखेंगे बाई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना बढ़ाया था हमने स्टॉक को,
शायद यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है 24,000 है ना, 30,000 किया था, 24 से 6,000 बढ़ाया था हमने, तो वो 6,000 की एंट्री यहाँ पर। चलो इसका प्रॉफिट डिफरेंस निकालो फटाफट। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी अपने को देना पड़ेगा, 1 साल हो चुका है इनको, 1,60,000 हो गया ना, 1 साल, तो इसको डिविडेंड भी नहीं दिया है क्योंकि 10% डिविडेंड भी देना ही पड़ेगा, याद आ गया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी देना पड़ेगा। ये जो एक 10% है प्रेफरेंस शेयर को, जैसे आपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं तो साथ में आपको प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी इक्विटी शेयर को पैसा मिलता है, याद है अपने करते थे जब कंपनी सेल होता था, तो इक्विटी शेयर को अगर अपने दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ शेयर करते थे, तो इक्विटी को जब हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं तो अपने को बिना कोई कोई बोलेगा नहीं, उससे पहले अपने को क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। और इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, 10% देना है, तो वो ले लेते 1,60,000 का 10%, 16,000। किस बात का है 16,000, कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपने प्रपोज डिविडेंड लिखा था उसके साथ साथ आपको एंट्री करना पड़ेगा टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट 16,000। मतलब ये सवाल में नहीं दिया होगा, सही बात है, सवाल में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड देने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब यही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया ही होगा, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को दिया होगा। ओके, और कुछ दिक्कत? अरे क्लियर है, डिफरेंस बताओ इसका। हाँ, इक्विटी शेयर का डिविडेंड लिख दिया है ना 60,000, ये रहा। दोनों का आएगा, दोनों का हो गया, इसका क्रॉस एंट्री कर लेंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड का फंड फ्लो में। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 16,000। ओके, डिफरेंस बताओ फटाफट इसका, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है? दो लाख 33,000। ओके, 2,33,000 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, सोर्स है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग बाकी का काम निपटाएंगे, जिस जिस अकाउंट से आ सकता है बैलेंस। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने वैसे ये सब लिख ही दिया था, यहाँ से शेयर कॉल की पैसे हमने 40,000 फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखा है, लिख दिया। न्यू इशू किया उसका भी हमने लिख दिया, आरपीएस से कुछ नहीं आ रहा है, और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व से कुछ नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल से न्यू इशू का हमने एंट्री कर दिया है, न्यू इशू की एंट्री की है हमने, हाँ कर दिए। ओके, फिर जनरल रिजर्व से नहीं है, हाँ ये सीआरआर हो गया। उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हमने पेमेंट कर दिया 2,10,000। उसके बाद प्लांट हमने परचेस किया है, तो परचेस करने पर पैसे जाते हैं आपके, तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन में परचेज ऑफ प्लांट 90,000। देन सेल भी किया है इसको हमने 24,000 में, तो सोर्स हो गया आपके लिए सेल ऑफ प्लांट 24,000। देन बिल्डिंग में आपने परचेस किया है 80,000 का, परचेज ऑफ बिल्डिंग 80,000। देन
लैंड आपको दिया है, सेल कितना किया सेल आपने, 1,10,000 में सेल किया, सेल्स ऑफ लैंड 1,10,000। ओके, देन कैपिटल रिजर्व में आपका कोई पॉइंट ही नहीं है, गुडविल में कोई पॉइंट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपने पे किया 20,000, टैक्स पेड 20,000 का हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंस आपने पे कितना किया है, 10,000। मिसलेनियस एक्सपेंस पेड ऐसा लिखते हैं। ओके, अब बैलेंस शीट देख लेते हैं, और कुछ छूट गया हो तो देख लेते, पता चल जाएगा। बैलेंस शीट में आप लोग को दिखेगा कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर का मैटर हो गया, प्रेफरेंस शेयर का हो चुका है, सिक्योरिटी में एडजस्ट हो चुकी थी, जनरल रिजर्व से कोई मैटर नहीं है, सीआरआर हो चुका है, पीएनएल हो चुका है, प्रोविडेंट फंड हमने कर ही दिया, बाकी सब एडजस्टेड पीएनएल में आ गया। लैंड आपने कर लिया, अकाउंट बना दिया, बिल्डिंग का अकाउंट बना दिया, प्लांट बन गया, गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सब हो चुका है, स्टॉक ये सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके डन, इसका भी डिफरेंस निकालो। टोटल मैच हो रहा है, 4,86,000। तो ये पूरा 14 मार्क का एक क्वेश्चन है। क्या, अरे हाँ, ये देखा ही नहीं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल साइड पर रह गया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 19,000। ये आपका स्टॉक डाउन हो रहा है, पैसे आएंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सोर्स में आएगा, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 19,000। ओके, अब टैली हो गया, डन। एक आध अमाउंट अपने अकाउंट से छूट गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं एक एक बार में सारे अकाउंट्स वापस दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग से क्या क्या बनाया हमने। तो सबसे पहला बनाया था हमने चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बनाया, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बनाया, सिक्योरिटी प्रीमियम कंप्लीट किया, जनरल रिजर्व कंप्लीट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडम्पशन फंड, एडजस्टेड प्रॉफिट लास्ट में कंप्लीट किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंप्लीट किया, फंड फ्लो स्टेटमेंट लास्ट में, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स किया है हमने, प्लांट, बिल्डिंग और लैंड, लैंड के साथ ये 3 अकाउंट, कैपिटल रिजर्व और गुडविल, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन।